दिल्ली का बादशाह एक हरन का पीछा कर रहा था। हरन भी बरक रफ्तार था। आखिर वो घनी झाड़ियों में घुस गया और घोड़ा नाकाम हो गया। अब बादशाह जंगल में तन्हा था और उसे शदीद प्यास लगी थी। घोड़ा भी प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर गया। आखिर एक झोंपड़ी नजर आई। उसके बाहर एक नौजवान बैठा था। बादशाह ने उससे कहा, पानी मिलेगा? नौजवान ने बादशाह का लिबास देखा, घोड़ा देखा तो महसूस कर लिया कि कोई बड़ा आदमी है। बोला, थोड़ा सा पानी है, पेश कर देता हूं। यह कहकर वो उठा और खेमे से पानी निकाल लाया। बादशाह ने एहसान भरी नजरों से उसे देखा और बोला, मैं दिल्ली का बादशाह शाहजहां हूं। तुम मेरे महल में आना, तुम्हें इनाम दूंगा। साथ ही बादशाह ने एक कागज पर दस्तखत करके कागज उसे दे दिया ताकि कोई उसे ना रोके। एक दिन नौजवान को ख्याल आया, क्यों ना चलकर बादशाह से इनाम हासिल किया जाए। उस ख्याल के आने पर उसने दिल्ली का रुख किया। आखिर बादशाह के महल तक जा पहुंचा। बादशाह के दस्तखत दिखाए तो दरबान उसे अंदर ले चला। दूर से उसने देखा, शाहजहां हाथ फैलाए बैठा है, दुआ कर रहा है। नौजवान ने दरबान से पूछा, बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, ये अपने अल्लाह से मांग रहे हैं। दरबान ने जवाब दिया। उसने कहा, लेकिन ये तो खुद बादशाह हैं, उन्हें मांगने की क्या जरूरत है? दरबान ने कहा, सभी अल्लाह से मांगते हैं, वही सबको रिज़्क देता है। यह सुनकर नौजवान ने कहा, अगर ये बात है तो फिर मुझे जाने दो। दरबान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बादशाह सलामत से मिलने आए थे और बगैर मिले जा रहे हो? नौजवान ने कहा, हाँ जा रहा हूं, तुम मुझे जाने दो। ये कहकर वो मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। इतने में बादशाह दुआ से फारग हो गया। उसे नौजवान के बारे में बताया गया। बादशाह तो खुद उसका इंतजार करता रहा था। वो चाहता था उसे इनाम दे। उसने फौरन दरबानों को उसकी तरफ दौड़ाया। वो उसे बादशाह के पास ले आए। अब बादशाह ने पूछा, तुम मुझसे मिलने के लिए आए और मिले बगैर वापस चल दिए, आखिर ये बात क्या हुई? नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे नाम लेने आया था। आप इतने बड़े बादशाह हैं, इसके बावजूद आप खुद अल्लाह के सामने हाथ फैलाए बैठे थे। ये देखकर मैंने सोचा, तब फिर मैं भी उससे क्यों ना मांगूं जिसे आप मांग रहे हैं, जो आपसे भी बड़ा है। नौजवान का जवाब सुनकर बादशाह और दूसरे लोग हैरत ज़दा रह गए।